और चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी अंजलि वहाँ मौजूद हैं काशी में, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनते हैं सर। जब आखिरी वो मलबा का ढेर हटाया होगा तो पाइप के दूसरी तरफ लोग दिखाई दिए, क्या उस समय कैसा आपको लगा था और वो आपको देख के कैसा रहा? मुझे तो बहुत खुशी हुई थी, बस ये मुझे इतनी खुशी हुई थी, मैंने बस हमारा मकसद पूरा हो गया। अब इन्हें बाहर लेके आए। उन्होंने बहुत प्यार किया था हमसे, बहुत उन्होंने इतना वो कहा था, गले से लगाया, सीने से चॉकलेट दी हमारे को और बोलने लगे भाई आप ही हमारे लिए भगवान हो। मैंने भगवान हम नहीं, हम तो मजदूर हैं आपकी तरह। मैंने भगवान तो बाहर हमारे वकील साहब खड़े हैं, वो हैं। हाँ भाई जो हमें चला रहे वही है भाई, आपके टीम लीडर। लेकिन देखिए आप लोगों ने बहुत ठीक है ना जी, गलत बात क्या है, लीडर हो तुम हमारे। तो किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लोग जब बाहर आए और जो पूरी कहानी है ये अब धीरे धीरे पता चल रही है कि किस तरह से उन लोगों का टाइम बीता जो मजदूर फंसे थे, जो मेहनत कर रहे थे उन्हें निकालने के लिए, उनका किस तरीके से वो उन्होंने ये रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल किया, ये जानकारी मिल रही है। किस तरह से आपने खुदाई किस तरह से आप लोग कर रहे थे? वो मलबा सामने का था, कितनी कम जगह थी और क्या दिक्कत आ रही थी, या किस तरह से पूरा काम आप लोग कर रहे थे? थोड़ा आप बता सके हाथों के जरिए कैसा आप कर रहे थे? जी 800 mm का हमारा पाइप था, उसमें हम चल के जाते थे घुटनों के बल, और हमारे पास औजार रहते थे हिल्टी वगैरह और गुदाली वगैरह, और लोहे की गाड़ी थी वेरिंगों की, जिसके द्वारा हम मट्टी बाहर भेजते थे। जब हम एंड में पहुंचे तो हमने उसमें एंड में जाके सब्बल मारी, फिर वो बाहर निकाली। सब्बल मारने के बाद उन्होंने बाहर सब्बल देखी अपनी तरफ, तो वो भग के आए, फिर उन्होंने अपनी तरफ से मलबा हटाना शुरू करा, फिर हमने भी करा। तो जब हम दोनों भाई अंदर गए थे। अच्छा, तो आखिरी में मलबा जो है हटाकर फिर आप दोनों अंदर गए थे? जी जी। तो कैसे आप किस तरह से, क्या औजार आपने यूज किए थे और किस तरह से चीजें आपने वहां से सामने से मलबा हटाया? कुछ अड़चन आई बीच में? अड़चन तो जी मैम आई थी, लेकिन अड़चनों का सामना करते हुए ही हमने ये मुश्किलों से ही कटाई की है। पत्थर है, सरिया है, इसके लिए औजार रहते हैं हमारे पास, छोटे मोटे अपने जो होते हैं। अभी आप क्या ये बता सकते हैं हमको, जैसे वो छोटा सा मान लीजिए स्पेस है, अगर आप बैठ करके दिखा सके कि कितना वहाँ पे किस तरह से आप लोग बैठे थे? इस तरीके से ज्यादातर बैठा जाता है वहाँ पे, बस। हाँ, अधिक से अधिक इसी हिसाब से हमारी कटाई होती है, इसी से हमारी खुदाई होती है, और इसी स्पेस से ये मिट्टी हम इस साइड करते हैं पीछे। अच्छा, हाँ, तो अगर हम माने कि जैसे यहाँ पर मलबा है जहाँ मैं बैठी हुई हूँ और आपके पास ये छोटी सी जगह है, तो इसमें आप ये पोजीशन लेकर बैठते थे, पैरों को मोड़ करके? जी जी जी। और फिर आगे से ये मलबा मान लीजिए दीवार है, तो किस तरह से इसको हटाते थे आप? इसको इसी हिसाब से काटते हैं। ड्रिल मशीन होती है, हिल्टी या गुदाली होती है, गुदाली इस तरीके से चलेगी, और ड्रिल मशीन ऐसे चलाते हैं, बस उसमें पत्थर के लिए काटते हुए जाते हैं। तो बीच में पत्थर भी आए होंगे? हाँ, जी जी जी, पत्थर आते हैं बीच में, उन्हें पाइप के फेस से ही काटा जाता है, इतना बचा के। तो क्या हाथों से भी बीच में आप लोग मलबा हाथों? हाँ, हाथों से पूरा ही मलबा ये हाथों से ही हटाना पड़ता है पूरा। अच्छा। हाँ, पीछे करना पड़ता है। अच्छा। तो ये जब उस जगह पर बैठे थे, कितनी देर आप लोग, हम 3 घंटे तक, एक लड़का 3 घंटे तक बैठता है, उसके बाद में 3 घंटे के बाद में दूसरी टीम जाती है, हमारे 2 लड़के और जाते हैं। हो गया, बाहर कर दिए, मीडिया आई हुई है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर ये वो रेड माइनर्स की कहानी है कि उन्होंने कैसे इस पूरे ऑपरेशन को सफल बना दिया, कैसे ये 41 मजदूरों को निकालने में इनकी भूमिका रही, क्योंकि जब ये पहुंचे, जब इन्होंने मोर्चा संभाला, तब जाकर फिर लोगों ने राहत की सांस ली। क्योंकि और दूसरी बात, उसमें स्पेस होता है बैठने लायक, हमारा बैठ जाते हैं, उसको खुदाई कर 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 बाहर निकालते हैं। एक बंदा हमारा पीछे बैठा होता है, उसको भर के उस गाड़ी में मलबा भर देता है, जो हमारे बाहर के बंदे होते हैं वो गाड़ी में खींच लेते हैं। अच्छा। हाँ, इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहते हैं, जो हमें जगह बनती है हमारी आगे, हम पाइप को पुश करवा देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। इस तरीके से पुश करते हुए आगे पहुंच जाते हैं हम। तो ये जैसा मैंने पूछा कि आप